Fact size. कहते हैं 4 दिन की जिंदगी 4 दिन की चांदनी। हम बात करते हैं आज 4 कदम की जिंदगी पर, क्योंकि दिन में चांदनी कुछ अटपटा सा लग रहा है ना। तो चलो आज इस 4 कदम की जिंदगी को जीते हैं। पहला कदम होता है निर्णय का। बहुत भारी होता है साहब ये कदम, अपनी कोख में बच्चा लेकर कदम रखने से भी ज़्यादा भारी, और हल्का भी बहुत होता है। हल्का इतना कि कबूतर का पंख भी क्या हो। दूसरा कदम है सुख का। कभी इतना ज़्यादा कि हमें इसके अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आता, और कभी बस एक मुस्कान में ही आंसू निकल आते हैं। तीसरा कदम है दुख का। कोई फर्क नहीं है दूसरे और इस कदम में, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं ये। कभी इतना कि जीने का मन न करे, और कभी इतना कि बस जीने के अलावा और कोई रास्ता ही ना हो। चौथा कदम परिणाम का। साहब ये कदम सार है आनंद का, दर्द का, पछतावे का, खुशियों का, उन सब चीज़ों का जिसे लेकर हमने अपना पहला कदम बढ़ाया था। तो जिंदगी में दिन की चांदनी भले ही हो ना हो, पर 4 कदम की जिंदगी तो हमेशा रहती ही है। हेलो गाइस, क्या हाल चाल, स्वागत है आप सभी का। चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं आज कैसे मोटिवेट करती है हमें। Fact size. अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानें। जिंदगी एक खेल है। यदि आप इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, लेकिन यदि दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो या दुखी हो सकते हो, मगर जीत नहीं सकते। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमेशा उन लोगों के साथ रहिए जो आपको जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दे, उन लोगों के साथ नहीं जो आपको ही नेगेटिविटी से भर दे। हालात को ऐसे ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाए। सफल होने के लिए जरूरी है कि आप में सफलता की इच्छा असफलता के डर से कहीं अधिक हो। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आपकी अपनी समस्याएं और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकेंगे। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रास्ते से गुजरना पड़ता है। दुख इंसान का सच्चा मित्र है। जब तक साथ रहता है बहुत सबक सिखाता है, और जब छोड़कर जाता है तो सुख जरूर देकर जाता है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सफल बने, क्योंकि लोग आपको ज़्यादा असफल होते हुए देखना चाहते हैं। अगर आपको मेहनत की आदत है तो सब्र रखो, कामयाबी की भी आदत हो जाएगी। इंसान को केवल 2 ही चीज़ें कामयाब बनाती है, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। अगर आप उस वक्त में मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन मानिए
दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। ताकत जीतने से नहीं आती, आपका संघर्ष आपकी ताकत का विकास करता है। जब आप कठिनाइयों से गुजरते हुए ना हारने का संकल्प लेते हो, वो ताकत है। महाराष्ट्र के बारामती जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाली 65 वर्षीय लता भगवान करे, जिनके पति बहुत बीमार रहते थे। बेटा और लता मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे। एक दिन लता के पति को हार्ट अटैक आया और उनकी तबीयत खराब हो गई। लता उन्हें डॉक्टर के पास ले गई, जहां डॉक्टर ने उन्हें बड़े हॉस्पिटल के लिए रेफर किया और वहां MRI को कहा गया, जिसका खर्च 5,000 रुपये था और पूरे ट्रीटमेंट का 50,000 रुपये। पर लता के पास तो MRI तक के पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने जान पहचान में, पड़ोसियों से, काम पर अपने मालिक सबसे पैसे मांग कर देख लिए, पर कहीं से कोई मदद नहीं मिली। इधर पति की हालत भी दिन पर दिन बिगड़ रही थी। इसी दौरान किसी ने उन्हें बारामती मैराथन प्रतियोगिता के बारे में बताया, जिसकी इनाम राशि 50,000 रुपये थी। बस तब लता ने ठान लिया कि वो मैराथन में दौड़ेगी और जीतेगी। गांव के एक परिवार की मदद से वह मैराथन की तैयारी में जी तोड़ मेहनत, लगन और विश्वास के साथ जुट गई। लता मैराथन के आयोजकों से मिली। वे उन्हें रेस में भाग लेने के लिए तैयार नहीं थे। लता ने उनसे विनती की, भीख मांगी और आखिरकार अपनी भागीदारी की मंजूरी ले ही ली। लता बिना जूते चप्पल और साड़ी पहनकर ही 3 किलोमीटर लंबी रेस में दौड़ी और ऐसी दौड़ी जब तक फिनिशिंग लाइन के रिबन को छू नहीं लिया। लता ने मैराथन जीती और इनाम राशि और ट्रॉफी प्राप्त की। इसका मतलब उसके लिए जीवन था। इसके बाद लता ने 2 और मैराथन जीती। उनके ऊपर उन्हीं के नाम से एक मराठी फिल्म भी बनी है, जिसमें अपने किरदार को उन्होंने खुद ही बहुत मेहनत और शिद्दत से निभाया है, जिसके लिए उन्हें 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में विशेष उल्लेख यानी स्पेशल मेंशन भी प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड, ऐसी जाबाज और जुझारू हस्ती के लिए एक लाइक और सलाम तो बनता है। लता की मेहनत, लगन और डेडिकेशन हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने संकल्प को हमेशा दृढ़ रखना चाहिए और अपने सपनों और खुद पर विश्वास होना चाहिए, तो हम कुछ भी पा सकते हैं। ओके गाइस, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है। और आपके इस मोटिवेशन के लिए ना कोई फीस है ना चार्ज है, कुछ है तो बस आपकी सपोर्ट करने की पॉजिटिव इंटेंशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर। Facts Eyes.